नमस्कार साथियों। आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं दिलबाग सिंह धनखड़। आज मैं सोशल मीडिया पर कोई न्यूज़ प्लेटफॉर्म पर कोई न्यूज़ देख रहा था, तो दो न्यूज़ एक साथ आई। दो न्यूज़ों को एक साथ देख करके बड़ा ही आश्चर्य हुआ। दो न्यूज़ किस तरह की थी? एक न्यूज़ थी, सुप्रीम कोर्ट में कोई मैटर गया कि किसी की प्रॉपर्टी पर किसी ने अवैध कब्जा कर लिया और सुप्रीम कोर्ट ने जिसने अवैध कब्जा किया उसी के हक में फैसला दे दिया। तथ्य इस प्रकार था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई 12 साल से ज़्यादा आपकी ज़मीन पर ये बिना आपने किसी इसके नोटिस किया, बिना किसी आपके शिकायत के, ऑब्जेक्शन की ये रहा है, तो इसलिए 12 साल तक बीत जाने के बाद ये ज़मीन इनकी हो गई, आपका इसमें दावा खारिज होता है। इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने 12 साल तक अगर किसी की ज़मीन पर बिना किसी आपत्ति के कोई लगातार रहता है तो वह अवैध कब्जाधारी ही उस ज़मीन का मालिक बन जाता है। ये सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग है। दूसरी तरफ देखा हमने वक्फ बोर्ड के बारे में, साथ ही दूसरी खबर थी वक्फ बोर्ड के बारे में। अभी जो लेटेस्ट जो खबर आई है वो आई है केरल के वायनाड से, जहाँ से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं। वहाँ करीब 5-6 लोगों को वक्फ बोर्ड ने नोटिस भेजा है कि भाई आप ये ज़मीन तुरंत खाली कीजिए या अपने 16 दिन के अंदर अंदर अपने जो है मालिकान हक के दस्तावेज पेश कीजिए। बाकी सभी लोग जिनको नोटिस मिले हैं वे सब कहते हैं कि हमने ज़मीन खरीदी है, हमने इसका टैक्स भरा है प्रॉपर तरीके से, कई सालों से जो भी पीछे से रहे, काफ़ी दिनों से, यानी कि 50-60 सालों से करीब ये ज़मीन की कोई ना कोई मालिक रहा है और उनसे हमने प्रॉपर ज़मीन खरीदी है। अब देखिए कितना दोनों कानूनों में कितना ही एक दूसरे कानून कितने विपरीत है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि 12 साल तक अगर आपकी ज़मीन पर कोई कब्जा करके रहता है और आप कोई शिकायत आपत्ति नहीं करते तो आप उसके मालिक नहीं हैं, जिसने कब्जा किया वह मालिक है। और दूसरी तरफ हमारे जो वक्फ बोर्ड को जो इतनी असीम शक्ति जो कांग्रेस के टाइम में दी गई, वक्फ बोर्ड के कानून में ये कहता है कि वक्फ बोर्ड कभी भी 10-20-50-100 साल, 200 साल, 500 साल बाद कभी भी अगर उसको ये लगता है कि ये ज़मीन उनकी है तो बिना किसी दावे के वो ज़मीन उनकी हो जाएगी। यानी कि वक्फ बोर्ड के मामले में हमारा कोई भी कानून, कोई भी सुप्रीम कोर्ट, कोई भी कोर्ट बिल्कुल फेल है। उनको कोई भी इस तरह की पावर नहीं दी गई है जो कि वो वक्फ बोर्ड के कानून के मामले में कुछ दखल दे सके। तो जो वक्फ बोर्ड ने जो नोटिस भेजा है उन लोगों को, वे लोग काफ़ी चिंता में हैं और काफ़ी लोग परेशान हैं। और सुनने में आया है कि अभी तो वहाँ और भी काफ़ी लोगों को ये नोटिस भेजे जाएंगे। और आपको शायद अभी पता भी होगा, कुछ दिन पहले कर्नाटक में भी ऐसा ही मामला आया था। पूरे के पूरे गांव को वक्फ बोर्ड ने नोटिस भेजा और गांव को खाली करने के आदेश दे दिए। इसी तरह से आपने कुछ दिन पहले देखा होगा तमिलनाडु के एक गांव को पूरा वक्फ बोर्ड ने अपना घोषित कर दिया और जो वहाँ करीब 1400-1500 साल पुराना एक मंदिर था उसको भी वक्फ बोर्ड ने अपने अधिकार क्षेत्र में बताया और उस पर भी दावा ठोक दिया। अभी कुछ दिन पहले एक मंत्री साहब कह रहे हैं कि जो अंबानी का जो महल है या जो मकान है बॉम्बे में, एंटीलिया हाउस, वो भी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी में है। तो इस प्रकार देखने में ये आ रहा है कि वक्फ बोर्ड ना होकर के एक संस्था बना दी है कि वो जिस पर भी अगर उसको उंगली रख देंगे तो वो समझ लो उन्हीं का हो गया। आप कल्पना कर सकते हैं कि आप अपने किसी मकान में, पूर्वजों के मकान में 50-100 साल, 200 साल से रह रहे हैं और सुबह कोई आपको पोस्टमैन कोई नोटिस दे के जाए, भाई आप 15 दिन के अंदर मकान खाली कर दीजिए, ये वक्फ बोर्ड का मकान है, तो आप पर क्या बीतेगी। आप इसकी तुलना नहीं कर सकते कि आपके पुरखों ने, बाप दादाओं ने या अपनी कितनी मेहनत से, कष्ट कमाई से आपने कोई मकान बनाया है और उस पर वक्फ का कोई नोटिस आ जाए और आपकी दिन रात की चैन, दिन रात की नींद हराम हो जाएगी। यह असीम शक्ति जो वक्फ बोर्ड को दी गई है, ये कांग्रेस का एक बहुत ही तुष्टीकरण का बहुत ही गंदा नमूना इसको आप कह सकते हैं। कांग्रेस ने समय समय पर वक्फ बोर्ड को इतना मजबूत कर दिया कि वो किसी भी ज़मीन पर, यहाँ तक कि हमारे पार्लियामेंट हाउस, हमारे रेलवेज़, हमारे एयरपोर्ट्स या कोई भी बड़ी संस्था, कहीं पर भी अगर वो दावा ठोकेंगे तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अभी आपने कुछ दिन एक मामला देखा होगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी, कि उसके अंदर भी कुछ ज़मीन को, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की ज़मीन है उस पर भी 25 साल से मुकदमा चलता हो गया है, लेकिन आज तक भी उसका मैटर क्लियर नहीं हुआ है।
तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि वक्फ बोर्ड को कांग्रेस ने इतनी पावर दी है कि इसकी कोई आप तुलना नहीं कर सकते। और साथ ही आपको ऐसा कोई उदाहरण किसी भी देश में नहीं मिलेगा। किसी भी देश में आपको ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलेगा कि जहाँ किसी देश में वक्फ बोर्ड को इतनी अधिक पावर दी गई हो। मुस्लिम देशों में भी नहीं मिलेगा। जो इस्लामिक कंट्री है, इस्लामिक कंट्री में भी आपको वक्फ बोर्ड के पास इतनी शक्तियाँ देखने को नहीं मिलेंगी जितना एक सेकुलर देश, भारत एक सेकुलर देश होते हुए भी इनको इतनी असीम शक्तियाँ दी गई। कांग्रेस की तुष्टीकरण के कारण ही आज समाज में इतना एक जो माहौल बना हुआ है कि भाई ये जो वक्फ बोर्ड के लोग इतना नफरत कर रहे हैं कि तुरंत इसको ख़त्म करना चाहिए। अगर कांग्रेस इसको इतनी असीम शक्तियाँ नहीं देता तो लोग इतने परेशानी ना होते और ना इसको ख़त्म करने की एक मांग उठती। आपको पता होगा कि जेपीसी में मामला गया हुआ है, वक्फ बोर्ड में कुछ संशोधन की बात चल रही है जो कि बहुत ज़रूरी है, अन्यथा आने वाले समय में पूरे देश पर लगभग वक्फ बोर्ड का ही कब्जा हो जाएगा। हम आप कहीं भी रहने लायक नहीं बचेंगे। हमें तो कहीं समुद्र में भी रहने की जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर भी वक्फ बोर्ड अपना दावा ठोक सकता है। यानी कि आपको इस पृथ्वी पर, खासकर भारत देश में तो कहीं आपको जगह मिलेगी नहीं। साथ ही आपको यह भी देखने को मिलेगा कि भारत जैसे एक हिंदू बहुल देश है, लेकिन यहाँ माइनॉरिटी में जिस तरह मुस्लिम पॉपुलरिटी आती है, इस तरह किसी भी इस्लामिक कंट्री में ऐसे किसी माइनॉरिटीज़ को कोई हक ऐसा नहीं दिया गया होगा कि जो कि उसको इतना असीम शक्ति या ऐसे पावरफुल बना दे। भारत एक हिंदू आबादी बहुमत में आबादी होते हुए भी, हिंदू आबादी होते हुए भी वो मांग कर रहा है कि सब को एक बराबर कानून के तहत देखा जाए, सबको एक बराबर कानून लागू किए जाए। यूसी की इसी की डिमांड भी चल रही है काफ़ी दिनों से। लेकिन इस मामले में हमारे जो संत सनातन धर्म के जो एक बहुत बड़ा कल एक रैली या एक धरना यहाँ पर दिल्ली में होने जा रहा है, उसमें भी यही बातें कही जा रही है, भाई या तो सनातन बोर्ड को भी मान्यता दी जाए या फिर वक्फ बोर्ड को ख़त्म किया जाए। दोनों को बराबर के अधिकार मिले, जिससे कि कोई भी समाज में इस तरह की जो एक दूसरे के प्रॉपर्टी पर कब्जा करने की जो घटनाएं चल रही हैं वो ना हो। लेकिन हमारी सरकारों द्वारा जो इस तरह के जो घृणित कृत्य किए गए हैं पुरानी सरकारों द्वारा, इनको जितना भी इनकी निंदा की जाए उतना कम है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि मान लो कि अभी जैसे कोई वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर वक्फ बोर्ड ने किसी पर दावा ठोक दिया, भाई आप इस प्रॉपर्टी को खाली कीजिए। अब समझो कि वो मकान मालिक या बेचारे वो घर परिवार वाले एक दिन में घर से बेघर हो गए, वो कहाँ जाएंगे? उनके पास कोई आसरा नहीं है। सरकार भी उसमें कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि 95 में इतनी असीम शक्ति वक्फ बोर्ड को दी गई जिसकी कि आप तुलना नहीं कर सकते। अभी आपने देखा होगा पिछले 2013 में भी जब कांग्रेस ने जाते जाते भी चुनाव आयोग की जो घोषणा होती है चुनाव की, उससे भी कुछ घंटे पहले भी 123 प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड को दे दी थी। तो इस तरह से कांग्रेस ने हमेशा देश को बांटने का और एक मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति का इन्होंने प्रोपेगेंडा चलाकर शासन किया है। लेकिन अब काफ़ी लोग इस चीज़ को समझ चुके हैं कि कांग्रेस ने देश को बिल्कुल बर्बादी के कगार पर ला के छोड़ दिया है। अगर कांग्रेस कभी तुष्टीकरण की राजनीति के चलते वक्फ बोर्ड को इतनी पावर ना देती तो शायद आज देश का माहौल इतना ख़राब ही नहीं होता। आप देखेंगे कि चारों तरफ वक्फ बोर्ड के मामले में मुस्लिम लीडर कुछ बोलते हैं, हिंदू लीडर कुछ बोलते हैं, और बाकी हर पार्टियों का अलग अलग इसमें मतभेद है। हालांकि मैं मानता हूं कि जितनी भी पार्टियां हैं इन सबको वक्फ बोर्ड के खिलाफ हो जाना चाहिए, क्योंकि वक्फ बोर्ड में इतनी अधिक जो ताकत दी जा रही है ये देश के लिए, किसी भी समाज के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप देखेंगे कि 2013 में जब से ज़्यादा इसको और अमेंडमेंट किया गया था वक्फ बोर्ड में, उसके बाद से वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी लगभग दुगनी हो गई है। यानी करीब करीब 9 लाख हेक्टेयर से किलोमीटर से भी ज़्यादा इनकी ज़मीन बन गई है, जिसकी की तुलना नहीं कर सकते। आप अगर सोचिए कि अगर शायद मुझे लगता है, मेरा खुद का ये सोचना हो सकता है, अगर बीजेपी की सरकार शायद ये 10 साल में ना होती तो मुझे लगता है वक्फ बोर्ड ने जो 10 साल में अपनी प्रॉपर्टी डबल की है शायद ये 10 गुना हो जाती। क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस वक्फ बोर्ड को इतनी असीम शक्ति दे रखी थी, कांग्रेस की शरण में वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी और भी कई गुना बढ़ती और लोगों को पूरे देश में कहीं ना कहीं इसकी समस्याओं से जूझना पड़ता। इसी चीज़ को ध्यान में देखते हुए हमारे संत समाज ने कल दिल्ली में बहुत बड़ा एक आयोजन रखा है। काफ़ी लोगों को उसमें बुलाया गया है। देवकी नंदन ठाकुर जी ने इसका आह्वान किया है। तो इसमें हिंदुओं की तरफ से यही मांग रखी जा रही है कि या तो वक्फ बोर्ड को ख़त्म किया जाए
या फिर हिंदुओं के नाम भी पर भी एक सनातन बोर्ड इतनी ही शक्तियों के साथ दिया जाए, जिससे सनातन बोर्ड भी अपनी शक्तियों को, सनातन धर्म भी अपनी प्रॉपर्टी को बचा सके। और इसी के साथ आप सबसे अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।